हेलो बच्चों, आज हम लोग 7वीं क्लास का बनाने जा रहे हैं प्रश्नावली 3 का प्रश्न तीसरे नंबर से बनाने जा रहे हैं, है ना। तो इसमें बता रहा है कि एक कपड़े की थान है। थान यानी कपड़ा लपेटा हुआ जो रहता है, आप देखे होगे ना दुकानदार के पास, वस्त्रालय सब में जाओगे तो थान की कुल लंबाई जो है 32.50 मीटर है। अब बोल रहा है यदि एक छात्रा की पोशाक, छात्रा यानी लड़की हो गया ना, उसकी पोशाक 3.25 मीटर कपड़े से बनती है, एक लड़की का, तो बोल रहा है कपड़े की एक थान से कितनी छात्राओं के लिए पोशाक बनाई जा सकती है ना, कितनी छात्राओं के लिए। तो हम बनाएंगे इसको, ऐसे लिखेंगे, एकदम शॉर्ट में बनाएंगे। पोशाक की संख्या जो छात्राओं के लिए बनाई जा सकती है बराबर क्या होगा, थान का कुल कपड़ा की लंबाई, थान के कुल कपड़े की लंबाई, है ना। और डिवाइड कर देंगे हम इसको किससे, एक छात्रा की पोशाक में लगने वाला कपड़ा, है ना। तो थान में कुल कपड़ा की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ 32.50 मीटर। तो ऊपर लिख दीजिए 32.50 मीटर। और एक छात्रा की पोशाक में लगने वाला कपड़ा कितना है, तो एक छात्रा की पोशाक में लगने वाला कपड़ा है 3.25, तो 3.25 मीटर, है ना। तो डिसमल के बाद इसमें 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, तो डिसमल हो गया कैंसल। ऊपर हो गया 3250, नीचे हो गया 325। 325 से 325 एक बार में कटेगा, ये 0 इस पर रख देंगे। तो कितनी पोशाक बनाई जा सकती है, 10। और इसको लिखूंगा मैं अपना आंसर, है ना। अब अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। बोल रहा है किसी आयत का क्षेत्रफल जो है 6.5 वर्ग मीटर है, चौड़ाई जो उसका 1.25 मीटर का है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। यही है सवाल हमारा। तो बहुत आसान सवाल है। तो बनाएंगे हम इसको कैसे, सीधा सीधा इस सवाल को बनाएंगे। आयत की लंबाई बराबर क्या लिखेंगे, आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल में हमें भागा देना होता है चौड़ाई से, है ना। अब तो बहुत आसान है। क्षेत्रफल कितना, 6.5 वर्ग मीटर, तो लिख देंगे 6.5। और चौड़ाई कितना है, 1.25 मीटर, तो लिख दिया 1.25, है ना। तो लंबाई के लिए मीटर लिखेंगे, मीटर में आंसर आएगा। दशमलव के बाद इसमें 1 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो दशमलव को बराबर करेंगे, 2 अंक यहाँ हो गया, 2 अंक यहाँ हो गया। अब हम आराम से भागा लगा लेंगे, दशमलव हो गया कैंसल। 650 बटा में 125 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मीटर। 650 में 650 में आप 125 से भागा लगा दो, तो 5 दफ़े लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा 625, है ना। 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 4, 4 में से 2 गया 2,
यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ एक शून्य हो जाएगा, 2 बार में लगेगा, है ना। तो ये सारे कैंसल आउट हुए। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर? आयत की लंबाई कितनी हो गई? 5.2 मीटर, है ना। तो आसान है, ये रफ हुआ तो इसको साइड में इस तरह से घेर के लिख देंगे ROUGH, रफ, है ना। अब 5वां नंबर सवाल है इसमें, एक आदमी ने 5वां नंबर में बता रहा है कि एक मोबाइल कंपनी है, 3 पैसा प्रति सेकेंड के दर से कॉल करने का चार्ज लेती है ना। 1 सेकेंड का 3 पैसा ले लेती है। और यदि सोनाली द्वारा फ़ोन करने पर 0.9 रुपया लगता है तो उसने कितने समय तक मोबाइल पर बात की? सोनाली फ़ोन किया ना, सोनाली को लग गया 0.9 रुपया, तो कितने समय तक मोबाइल पर बात किया सोनाली ने? हाँ, 5वां नंबर लिखेंगे, सोनाली द्वारा फोन पर फोन यानी मोबाइल हो गया पर बात करने में लिखते हैं लिया गया समय बराबर, ठीक है ना। इसमें कुल रुपया कितना लग गया उसको? 0.9 रुपया लग गया, है ना। और 1 सेकेंड का 3 पैसा होता है, तो इससे हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, है ना। उसको लगा कितना? 0.9 रुपया। रुपया को आप क्या करो, रुपया में क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं तो वो हो जाता है पैसा, है ना। और उसमें 3 पैसा से भाग लगा देंगे। क्यों ऐसा किया? तो 1 सेकेंड का 3 पैसा, तो 2 सेकेंड का 6 पैसा, इसी तरह से 3 सेकेंड का 9 पैसा। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते उसको लग रहा है कितना? 0.9 रुपया। इसका मतलब क्या हो गया? इससे जब तुम गुना करोगे तो ये हो जाएगा 900, है ना। और डिसमल 1 अंक बाद है, डिसमल के बाद 1 अंक है तो यहाँ दशमलव देंगे, तो ये हो गया पैसा, और यहाँ पर नीचे हो गया 3 पैसा, है ना। तो ये अब दशमलव के बाद 0 है तो सीधे ख़त्म हो गया, पैसा पैसा भी कैंसल आउट हो गया, तो लिख दीजिए ऐसे। तो अब ये समय में बदल गया, है ना। तो 30 सेकेंड लगा, है ना। कितने सेकेंड लगे? 30 सेकेंड लगे। समय है तो रुपया पैसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे सेकेंड, है ना। ये पैसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा हमने क्या लिखना है, सेकेंड, है ना। अब यहाँ इससे आराम से कट गया। तो कितना देर सोनाली बात किया मोबाइल पर? 30 सेकेंड बात किया। अब 6ठा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक आदमी ने लगातार 10.5 घंटे तक सिलाई किया। यदि वह 3.5 घंटे में 1 सलवार सिलता है तो उसने कुल कितनी सलवार सी? ठीक है ना। आदमी द्वारा लिखते हैं, आदमी द्वारा सिले गए कुल सलवारों की संख्या। आदमी ने जितना भी सलवार सिला है, कुल समय बट्टा में 1 सलवार सीने में लिया गया समय, है ना। तो कुल समय उस आदमी को कितना लगा है? 10.5 घंटा, है ना। तो ऊपर लिखेंगे 10.5 और नीचे लिखेंगे 1 सलवार सीने में कितना समय लेता है? 3.5 घंटा, यानी 3.5 घंटा। इससे ये भागा लगा दो। तो दशमलव के बाद इसमें कितने अंक हैं? 1, इसमें कितने? 1, तो डिसमल क्या हो गया? समाप्त हो गया, है ना।
105 हो गया ऊपर में, नीचे हो गया 35, इससे ये कट गया कितने दफ़े? 3 दफ़े। तो कितना सलवार सिया आदमी? 3। बहुत आसान है ना। एक और सवाल आपको बोल रहा है कि लस्सी के 15 पैकेट का वजन 1.47 किलोग्राम है, तो एक पैकेट का वजन ज्ञात कीजिए, है ना। ये आसान है। 7 नंबर हम बनाते हैं। एक पैकेट का वजन बराबर, एक पैकेट का वजन कितना होगा? कुल वजन बटा में पैकेटों की संख्या, है ना। पैकेटों की संख्या, तो कुल वजन कितना है? 1.47 kg है ना। इसमें 15 से आपको भागा लगा देना है ना। अब आराम से लगाइए भागा। दशमलव के बाद इसमें कितने अंक हैं? इसमें नहीं है तो दे दो, है ना। और उसके बाद कितने अंक है? 2, तो 2 शून्य दे दो। अब डिसमल हो गया, क्या हो गया? खत्म हो गया। डिसमल खत्म हो गया और नीचे हो गया 1500 और इसको लिखेंगे हम kg, है ना। अब 147 में आप भागा दे रहे हो 1500 से, नहीं लगेगा तो दशमलव दोगे तो एक शून्य आ गया। अभी भी यही बड़ा है तो एक शून्य यहाँ देंगे, एक शून्य यहाँ दे दो। अब इससे तुम लगाओगे तो 9 दफ़े लगेगा, है ना। तो 15 में कितना होता है? 135। इस पर 2 शून्य दे दो। अब यहाँ हुआ 0, यहाँ हुआ 0, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1। डिसमल पड़ा हुआ है तो एक शून्य दे दो। अब 8 दफ़े लग गया, है ना। कितने बार लग गया? 8 दफ़े लग गया। तो अब भागा लगा करके कितना हुआ? 0.098 kg। अगर हम ग्राम में करेंगे तो इस ग्राम में आंसर कितना हो गया? 0.098 kg। जो ये वाला आंसर है यहाँ लिख दिया। इसको ग्राम में अगर हमको लिखना होगा तो 1000 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ग्राम में चेंज हो जाएगा, है ना। नहीं होगा चेंज तो कितना लिखोगे? 98 ग्राम। 3 शून्य है तो डिसमल 3 अंक उधर चला गया, यानी बाहर हो गया। सिर्फ बच गया कितना? 98। तो हो गया। ये चैप्टर में तो इतना ही है, और भी तो है नहीं सवाल। तो बहुत आसान था, है ना। जैसे देखो अब आगे देखते हैं। 18 में मैंने 10 से भाग दिया, है ना, तो 1 गिन के दशमलव दे देंगे। 18 में मैंने 100 से भागा दिया तो 2 शून्य है तो 2 गिन के दशमलव दो। एक हुआ ये, दूसरा ये, 2 हो गया। यहाँ डिसमल दे दो, 0 दे दो। 18 में तुम्हें भागा देना कितने से? 1000 से। तब कितने गिन के डिसमल दोगे? 3। तो ये 8 हुआ 1, इसको पढ़ेंगे 1, ये वाला 1 हुआ 2, ये शून्य दे दो 3, डिसमल 0। हाँ, मान लो 18 में हमें भागा देना है 10,000 से, है ना। तो क्या करोगे? 1 2 2 हो गया, 1 2 3 4, 4 शून्य है तो 4 गिन के दशमलव दो। 1 2 3 4, डिसमल दे दो 0। गुना करने में क्या होता है? हमारे पास में मान लीजिए रहेगा 2.375, 2.375, 2.375। इसमें तुम 10 से गुना करोगे। देखो ध्यान से, इसमें तुम 100 से करोगे गुना, इसमें तुम करोगे 1000 से गुना, तो क्या आएगा? अब जैसे गुना करेंगे, भागा दिया तो डिसमल किधर जा रहा है? इस तरफ, है ना। अब गुना करेंगे डिसमल किधर जाएगा? उस तरफ, है ना। तो 1 शून्य है तो 1 डिसमल यहाँ चला गया। अब हो गया 23.75। 100 से किया तो 2 अंक उधर गया तो 237.5। 1000 से गुना किया 3 अंक जाएगा यहाँ, तो 3 अंक का मतलब क्या हुआ? डिसमल हो गया बाहर हो गया। इसी तरह से होता है। बहुत आसान सवाल सब था, है ना। तो समझ गए? तो देख लेना है, सीख लेना है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। हाँ, क्या होता है ये आंकड़ा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे।
है ना। बहुत आसान सवाल सब है, इसके बारे में कल हम लोग जानेंगे। ओके।